सिल्वर स्क्रीन पर दंगल फिल्म ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फ्री स्टाइल रेसलर गीता और बबीता फोगाट की बायोग्राफी पर बनी इस फिल्म से गीता और बबीता के साहस को देश ने काफ़ी सराहा था। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्रामीण अंचल में भी पनप रही है। कविता और बबीता नाम की दो बहनें जो न केवल आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं, बल्कि माटी कला की अनुपम कलाकृतियों को भी बढ़ावा दे रही हैं। परंपरागत तरीके से चली आ रही माटी कला को उगली क्षेत्र की दो बेटियां नया आयाम दे रही हैं। गरीबी और लाचारी से तंग होने के बावजूद ये दोनों बहनें पढ़ाई के साथ साथ पिता के कंधे से कंधा मिलाकर परंपरागत माटी कला को बचाने का प्रयास कर रही हैं। कविता और बबीता मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक कलाकारी कर लोगों को माटी कला की ओर आकर्षित करने का काम कर रही हैं। माटी कला की इन कलाकृति के लिए बेहतर मंच और अच्छे दाम न मिलने से माटी कला के ये कलाकार हताश होने के साथ साथ आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं। इधर वैश्विक महामारी कोरोना ने कविता और बबीता के परिवार के साथ साथ कुम्हारों की भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में आकर्षक कलाकृतियों से दोनों बहनें अपने परिवार का जीवन यापन करने में लगी हुई हैं। चाहिए जिससे मार्केट में हमें मंच मिल सके और मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उचित दाम मिल सके। और चीज़ें बनाते हैं तो बहुत कम रेट पे मिलता है। यदि हमें मार्केट मिल सके, किसी शहर में प्रदर्शनी वगैरह लगती है, वहाँ पे हमें मंच मिल सके तो यही चीज़ें वहाँ पे अधिक दाम में बिक सकेंगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके और कुम्हार समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। थैंक यू। बेटियां बेटों से कुछ कम नहीं, ऐसा उदाहरण पेश कर रही हैं रामकिशोर प्रजापति की ये दोनों बेटियां। रामकिशोर प्रजापति लकड़ी के चाक से सालों से मिट्टी के घड़े और गमले ही बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि एक सीजन में ही बिकने के बाद उनका कामकाज बंद हो जाता है। इसके बाद उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। गमले वगैरह काम करते चला आ रहा हूँ। धीरे धीरे ये घड़े वगैरह सब मार्केटों में बहुत कम हो गए। तो ये मेरी दो बेटियाँ हैं कविता बबीता, इन लोगों ने मुझे नया तरीके से कढ़ाई के ऊपर थालियाँ वगैरह का ये बनाने का वो सोचा, तो वो उनको एक दो पीस बनाते मैं इसको अभी बढ़ावा देते जा रहा हूँ कि थोड़ा मार्केट में घर ही में बिक रहे हैं, ये मार्केट मिल नहीं पा रहा। मैं इसी बना रहा हूँ और उसी में ये बच्चे लोग अनेक प्रकार की कला करते हैं, उसमें बर्तनों में करते रहती हैं, डिजाइनिंग देती रहती हैं, जिससे मुझे गर्व है कि ये बच्चे इस मिट्टी को आगे बढ़ावा की जीवित रखें की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कविता और बबीता कलम के साथ साथ मिट्टी को भी अपने हाथों में लेकर पिता द्वारा बनाई जा रही मिट्टी की कलाकृतियों में नए रंग भरने का काम कर रही हैं। पिता को मटके और गमले बनाने की पुश्तैनी कला के साथ साथ आदिकाल में उपयोग होने वाले मिट्टी के बर्तन और घरों में साज सज्जा के रूप में उपयोग होने वाली कलाकृतियाँ सिखा रही हैं। बेटियों की बनाई गई कलाकृतियाँ इतनी सुंदर और मनमोहक हैं कि बेचने के लिए सड़क पर रखी हुई इन कलाकृतियों को लोग टकटकी लगाकर देखते रह जाते हैं। बाकी समय में फिर ऐसे ही फिर हमने इंटरनेट वगैरह में देखा प्लास्टिक के ये सब, जैसे ये झूमर है ये ऊन का बनाया हुआ था, तो फिर हमने सोचा क्यों ना मिट्टी के बनाया जाए, तो फिर मिट्टी का बनाए तो बन गया। और ये मोबाइल रैक है, ये भी मिट्टी का है। और भी नए नए डिज़ाइन के ये गमले हैं, जैसे ये पापा बनाते ये गमले चाक से और फिर हम इसे डेकोरेट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा सुंदर दिखता था घरों की सजावट के लिए। और ये सब की डिमांड बढ़ना चाहिए। ये मार्केट में अभी कम बिक रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये
हमें मंच मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़े, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके और हम आगे बढ़ सकें। कलाकृति की कदर करते हुए कुछ लोग इन्हें खरीद कर अपने साथ भी ले जाते हैं। सिवनी जिले की रहने वाली कविता प्रजाति का कहना है कि तंगी हालत में पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता के साथ माटी कला को नया आयाम दे रही हैं। पिता लकड़ी के चाक से बर्तन बनाते हैं और दोनों बहनें उन बर्तनों पर खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाती हैं। कविता और बबीता का ये भी कहना है कि उन्होंने प्लास्टिक से बनी हुई कई कलाकृतियाँ देखी, तभी उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मिट्टी से भी इस तरह की कलाकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। पिता के साथ दोनों बेटियां किचन से जुड़े हुए मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ झूमर, फ्रिज, चिड़ियों का घोंसला, चाय पीने के कप सहित कई प्रकार की कलाकृतियां बना रही है, लेकिन उन्हें उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। माटी कला की विरासत को संभाल रही उगली की सरकार स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ कह रही है, लेकिन अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे कुम्हार जाति के लिए शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। शासन की ओर से यदि एक मंच या मदद मिल जाए तो माटी कला को संभाल कर जीवित रखा जा सकता है और कुम्हारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है।